Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज स्लैट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। आप सबकी इशू ये है कि हम अपना मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज कैसे करें, हम कैसे बढ़ाएं स्कोर को। बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है। देखते हैं। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। वाइल अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट यू हैव टू इंश्योर कि आप टेबल चेयर पे बैठो, पूरा एक फील लेना है। यू हैव टू टेक द फील कि एज एफ आप ये रियल द टेस्ट द डे ऑफ द टेस्ट में हो। तो उससे क्या पता चलेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे वो आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे एंड ऑल्सो आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी उस फील्ड में, उस माहौल की, जिसको जब आप दी डे पे जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि इतने मॉक टेस्ट आपने दे लिए होंगे कि आपको बैठे होगे तो यू विल बी फाइन, ठीक है। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द पेपर रियली नाइसली। तो ये करना है बिफोर अटेम्प्टिंग। आफ्टर अटेम्प्टिंग यू हैव टू एनालाइज, हर क्वेश्चन पे जाओ, जो गलत हुआ, जो सही हुआ, जो इनकरेक्ट है उसका आईसी लिख लो। मान लो मेरा कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, तो मैं लिख लूंगी कॉज एंड इफेक्ट मेरा टॉपिक, आईसी इनकरेक्ट, ठीक है। और रिमार्क्स में लिख लूंगी नॉट डन, मैंने किया ही नहीं है ये, अच्छा ये करना भी है, ठीक है, मैं कर लूंगी ये। जो मेरे मॉक टेस्ट उसमें अगर डाला है क्वेश्चन, मतलब वो सिलेबस में है, यू हैव टू कवर इट, ठीक है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन मैंने गेस किया था पर करेक्ट हो गया, तो मैं जीसी लिख दूंगी, गेस तो किया था पर करेक्ट हो गया, बट यार गेस पे करेक्ट हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं आता मुझे। मान लो मेरा असर्शन रीजन का था, इसमें मैंने सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है ना। असर्शन एंड रीजन मैंने मतलब ऑप्शन ही नहीं पढ़ी, ऑप्शन नॉट रेड, ठीक है ना। तो मैंने ये लिख लिया ताकि मेरे दिमाग में बैठ जाए कि भैया ऑप्शंस पढ़नी है कल को। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज स्टेप 1 एंड स्टेप 2 यू क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन। किस किस की रिवीजन करनी है, किन किन टॉपिक्स की, ठीक है ना। बहुत देर हो गई, मैंने देखे ही नहीं है ये, तो वो रिवाइज होंगे टॉपिक्स। आपको स्टडी फ्रॉम स्क्रैच कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, समझ ही नहीं आ रहा, असर्शन रीजन भाई पता ही नहीं चल रहा, इसका मतलब दोबारा से स्क्रैच से जीरो से मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो ये प्लान बनाओगे, ठीक है। पूरा टॉपिक करना है, मान लो सीरीज में मैं एग्जांपल देती हूँ तो मेरी मल्टीप्लिकेशन वाले वो गलत होते हैं, तो मैं ये प्रैक्टिस करूंगी। प्लस वाला मुझे पता है मेरे से सही हो रहा है, तो यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर टाइप। प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करना है, सेम डे पर ही मॉक टेस्ट एनालाइज करो। मैं तो कहूंगी यार 60 तो क्वेश्चन है, इसमें क्या ही दिक्कत है, ठीक है। इमीडिएटली साथ के साथ मॉक टेस्ट एनालाइज करो, एनालाइज यूजिंग पेन एंड पेपर या एक्सेल शीट, ठीक है। और देखना है कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में क्या +1 +2 मुझे दिख रहा है, क्या मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, वो दिखेगा अगर आप प्लान ऑफ एक्शन बना के उसके ऊपर काम करोगे, उसको पढ़ोगे। कंपेयर नॉट विद अदर्स बट विद योरसेल्फ। मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते, आपने सोचा कभी इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम आलसी हैं, मतलब हम नहीं, तुम आलसी हो, ठीक है ना। हाँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, ये वीडियो बनाने वाला, तुम आलसी हो, तुम लेजी हो, क्योंकि तुम्हें पता है वो डिफिकल्ट टॉपिक्स तुम उनको उठाना नहीं चाहते, तुम्हें चाहिए कि हाँ इसके बिना ही हो जाए, ठीक है। अगर आपका स्कोर कम है तो कुछ वो टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, वो उठाकर आपको पढ़ने पड़ेंगे और अभी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे एग्जाम्स एक दिन में नहीं, सारे के सारे मार्क्स एक दिन में इंक्रीज नहीं होंगे, ये एक प्रोसेस है। आपके पास 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, जितने दिन है उतना उतना धीरे धीरे आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई और वीडियो देखनी है आपको तो प्लेलिस्ट मैंने करी हुई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्लिक करिए। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाउ टू रिवाइज। अगर ये वीडियोस अभी तक मैंने नहीं किए तो कमेंट करके बोलो कि भाई कर दो, ठीक है। एंड या दैट्स इट। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आई एम लॉगरी के नाम से, वहां पर मैं अवेलेबल हूँ। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।